सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का आंसर पेपर है, तो इसमें 2022 और सेट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बता देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर पहला तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम नहीं कराएंगे। अब प्रश्न नंबर पहले का यहाँ पे लिखा हुआ बिंदुओं A 2, और B -2, से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा, ये बताना है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें प्रश्न नंबर पहले का खा। सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएंगे हम इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कर लो A, यहाँ कर लो B। तो A का जो बिंदु है 2, -5 और B का बिंदु है हमारा -2, और प्यारे बच्चों x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, ठीक है। जो ये हमारा यहाँ पे देखो समदूरस्थ है, ठीक है। तो जो P है हमारा A और B से समान दूरी पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे AP के बीच की दूरी और बराबर PB के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे AP के बीच की दूरी बराबर, फिर लिखेंगे PB के बीच की दूरी। तो दोनों तरफ जब बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो अंडर नहीं लगाएंगे हम। तो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, यही सूत्र इधर लगाएंगे हम, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, इस प्रकार। अब देखिएगा ध्यान से, देखो AP तो पहले ये वाले बिंदु लिखे जाएंगे। तो x1 की जगह पे 2 और x2 की जगह पे x और इसका होल वर्ग, और y1 की जगह पे -5 और y2 की जगह पे 0, तो मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि संख्या यही रहेगी। अब इसके बाद अब यहाँ पे PB, अब ये वाले दोनों बिंदु लिए जाएंगे। तो ये दोनों बिंदु यहाँ रखिए। तो x1 का मान x, x2 का मान -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा इसका होल वर्ग, प्लस y1 का मान 0, तो उसे मत लगाओ, और y2 का मान 9, तो -9 का वर्ग। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे A - B का होल वर्ग। तो देखो A² प्लस B² और माइनस का 4x, जब इसमें A - B का होल वर्ग खोलेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार यहाँ पे A + B का होल वर्ग, तो A² प्लस B² और प्लस का 4x होगा, और ये प्लस का 81 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x² से x² कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस 4x को उधर लाएंगे, तो ये माइनस का 4x और फिर माइनस का 4x, ये हो जाएगा हमारा 81। इस 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। ये माइनस का 8x बराबर, जब इसको घटाएंगे 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पर रह गया 7, और 7 में से 2 गया 5। अभी 8 × 8 और 8 × 7 = 56, तो x बराबर -7, ठीक है। तो यहाँ पे x अक्ष के निर्देशांक जो हमें लिखने हैं, x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष का जो निर्देशांक होता x, 0। अगर y अक्ष के निर्देशांक की बात कहता है तो y अक्ष के निर्देशांक होते 0, y, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे x का मान -7 निकला, तो x की जगह पे -7 और 0, तो बेटा यही आ गया प्रश्न का आंसर, -7, 0। तो ये वाला विकल्प नंबर हमारा A सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा घाघड़ी, और गमला आपके सिलेबस में है नहीं। घाघड़ी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ cos² θ बराबर 1/2, तो sin² का मान कितना होगा, चलिए देखिएगा। तो प्रश्न नंबर है पहले का घा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos² θ बराबर 1/2, ठीक है। तो sin² का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको त्रिकोणमिति का सूत्र याद है तो देखिए, cos² बराबर होता है 1 - sin², θ बराबर 1/2, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करें, इस 1/2 को उधर ले आओ, साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 1 माइनस 1/2 और बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 1 2, फिर 1 हटा देंगे, 2 माइनस 1 और 1/2 यानी 2 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा 1/2। बस यही निकालना था हमें, साइन स्क्वायर का ही मान ज्ञात करना था। साइन स्क्वायर का मान निकलेगा हमारा 1/2। तो इसका आंसर यही सही है, 1/2। और अनसोल्ड में √3/2 दे रहा है, वो गलत है। इसका आंसर 1/2 ही सही होगा। ठीक है। अब इसके बाद इसका 5वां देखिएगा। तो यहाँ पे लिख लें पहले का यहाँ खाली। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है हमें, एक इस प्रकार ये बना हुआ है, त्रिज्य खंड बना एक हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ O, यहाँ लिखा हुआ A, यहाँ पे लिखा हुआ B, और ये थीटा हमारा 60 अंश है, और ये हमारी त्रिज्या होती जिसकी लंबाई दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगी। ठीक है, वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती हैं, और ये और ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर, देखो एक तो दूरी ये है और एक दूरी ये है, तो 7 7 14, तो ये बन गया। और प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे r का मान 7 है और थीटा का मान 60 है। ठीक, r का मान 7 और थीटा का मान 60 है। तुमने ये वाली दूरी 7 और ये वाली दूरी 7, इन दोनों को जोड़ दिया 14। अब ये बचा हुआ, ये हमारा चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई होती है पाई r थीटा और बटा 180 अंश, ये चाप की लंबाई होती है। तो मान लगा दीजिए 14 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 7 और थीटा का मान 60 और बटा 180। तो देखो 7 से ये 7 कट गया, फिर 60 एकन 60 और 60 3 इतना हो जाएगा हमारा। तो ये बचेगा 14 + 22/3। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए। तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, 14 तो ये 42, तो 42 + 22 और बटा 3, तो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 64/3 और सेंटीमीटर। तो यही आ गया प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर पहले का क्या है, n प्रेक्षणों का माध्य, ठीक ये यानी माध्य इतना है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो माध्य क्या होगा। देखो प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ा दिया जाए तो इसका माध्य भी a बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका समांतर माध्य ये है तो इसमें a बढ़ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ये a घटा दिया जाता तो इसका आंसर ये हो जाता। ठीक, तो a पहले पे लगा लीजिए टिक। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरे काम में हमें सिद्ध करना है ये। तो पहले बनाने इसका चित्र, तो यहाँ पे नंबर लिखने दूसरे का ये बना लिया बेटा हमने चित्र ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है BFEC A और ये D। तो इसमें पहले लिखेंगे दिया है, DE समांतर AC तथा DF समांतर AE। ठीक है, तो नई लाइन से हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर BE बटा EC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। तो नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति। अब प्यारे बच्चों ये देखो ये वाली दोनों भुजाएं कहाँ पर मिल रही है। देखो ये वाली दोनों, यानी ये वाली दोनों भुजाएं कहाँ पर है, DE समांतर AC। तो देखो DE और समांतर AC, यानी ये पूरा बड़ा त्रिभुज है ये वाला। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे हम त्रिभुज ABED।
सी में, ए बी सी में, इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई समांतर ए सी, और आगे लिखेंगे दिया है। प्यारे बच्चों, जब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यहाँ पे थेल्स पर में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स पर में से। तो देखो, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी, एक ये वाली भुजा और एक ये भुजा, तो अन्य दो भुजाएं कहाँ पर मिल रही, बिंदु बी पर मिल रही हैं। तो यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहां तक जाना, ठीक है। बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी बराबर, अब लिखना है हमें बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, ये बन गया समीकरण नंबर पहला हमारा। अब इसके बाद ये वाली भुजाएं कहाँ पर है, देखो डी एफ, यानी डी एफ समांतर ए ई। तो देखो प्यारे बच्चों, डी एफ समांतर ए ई। अब यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लेना, ठीक, ए ई बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी में डी एफ समांतर ए ई, और आगे लिख दो दिया है। तो फिर यहां से थेल्स पर में लगाएंगे हम, थेल्स फिर में से। देखो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो थेल्स पर में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, क्या लिखना, देखो बी एफ बटा एफ ई, फिर लिखना है बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 2 देखिएगा, समीकरण 1 2 जो चीज बराबर होगी उसे नहीं लिखा जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से बेटा जो चीज बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाएगा। तो देखो ये दोनों बराबर है, तो इसको हटा देंगे और ये दोनों बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देना हमें बी एफ बटा ई एफ। देखो जब ये दोनों बराबर है तो ये हट जाएंगे और इन दोनों को बराबर कर देंगे हम, बी ई बटा ई सी। बस प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। देखो बेटा वीडियो को बैक करके आराम से देख लिया करो। अब इसके बाद प्रश्न आ गया हमारा पहले का खा, उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, फिर यहाँ पर है कॉस ए प्लस बी और बराबर 1/2। तो देखो यहाँ पे साइन है, तो साइन में ही देखिए ये मान किसका है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 का मान है, किसका, साइन 30 का। तो ये साइन से साइन चला जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर 30, ये बना लो समीकरण नंबर पहला। अब यहाँ पे आ जाइए कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस में ही देखो 1/2 किसका है, ये कॉस 60 का मान है, तो कॉस से कॉस चला जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 60, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 2 को हल करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 2a बराबर हो जाएगा 90, 2 एकन 2, ये बचेगा 45, तो a बराबर 45। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगाओ चाहे 1 में लगा दो, 2 में लगने पर a बराबर 45 है, तो यहाँ पर रख दो आराम से धीरे से 45, ठीक है। तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 60 माइनस 45, तो b बराबर 15 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़िए थोड़ा, तो प्रश्न नंबर पहले का घ, यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए देखिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 17 है,
और 17 के सामने कौन सा अंतराल है? 12 से 16। तो इसका यही आंसर हो जाएगा 12 से 16। अगला प्रश्न नंबर तीसरे का कहा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या। चलिए इसको कैसे करते हैं आपको बता दें। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है पहले। तो प्रश्न नंबर तीसरे का यहाँ पे लिखना है माना √3 एक परमेय संख्या है। माना √3 एक परमेय संख्या है। तो जो प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। और आगे लिखना जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा जाके हमारा √3Q बराबर P। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3Q का स्क्वायर बराबर P²। तो प्यारे बच्चों ये 3Q² बराबर P² बन जाएगा। अब ये वाला 3 जाएगा इसके नीचे तो कुछ ऐसा बन जाएगा P²/3। तो यहाँ पे लिखेंगे P² 3 से विभाजित है और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर A। यहाँ पे लेंगे P² 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे P भी 3 से विभाजित है। ठीक है, फिर नई लाइन से क्या करना है हमें, इस P की जगह पे 3K, तो P बराबर 3K समीकरण A में रखने पर। और प्यारे बच्चों इसको कर लेंगे 1। तो इस P की जगह पे 3K लगाना है हमें, तो 3Q² बराबर यहाँ पर लिखना 3K का वर्ग। तो ये बनेगा हमारा 3Q² बराबर 9K² और 3 × 3 3 × 9। अब पक्ष को पलट के लिखेंगे 3K² बराबर Q²। अब प्यारे बच्चों ये 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। जब ये इसके नीचे जाएगा तो Q²/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लें Q² 3 से विभाजित है, Q² 3 से विभाजित है। फिर ये घात हटा के लिखेंगे Q भी 3 से विभाजित है। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। फिर नई लाइन से लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसलिए √3 एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई हिंदी से नोट कर लीजिए। अब इसका अगला प्रश्न देखिए, खा खरगोश कैसे करना है हमें। इसका खा खरगोश है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे
तीसरे का खा खरगोश माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। तो इसमें इसे घटाएंगे तो जो अंतर दे रखा है x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर 26। अब प्रश्न आगे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो गुणा हमेशा छोटी में होगा, तो पहले x बराबर लिख लो y। देखो ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 गुणा कर दो। ये समीकरण नंबर 1 बन गया और ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये x का मान, यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x बराबर 3y है यहाँ पे लगा देंगे, तो ये बनेगा 3y माइनस y बराबर 26। तो ये बनेगा 2y बराबर 26, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 3 6, तो y बराबर 13। अब ये वाला मान लगा दीजिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यहाँ पे जब 2 में लगाएंगे तो x बराबर निकलेगा 3 गुणा 13, तो 13 3 39 आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक, तो एक निकला 39 और एक निकला 13। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता और पी का भी मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको कई वीडियो में बताया होगा जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वे बिंदु किनारे पर रहते हैं। तो ये वाले दोनों बिंदु बेटा किनारे पर रहेंगे और इसको रखना बीच में हमें। ठीक है, तो चलिए कैसे लगाते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले एक रेखा खींचनी हमें, यहाँ पर नंबर डाल लिया करो ध्यान से भाई। तीसरे का गा गमला आ गया बेटा, चलिए समझिएगा इसको। तो पहले एक रेखा खींचो इस प्रकार, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो पी। ठीक, जिन दो बिंदुओं के बीच में और या तथा शब्द लिखा वो बिंदु किनारे पर रहते हैं। तो देखो यहाँ पे -5 कामा -4 और ये बी -2 कामा 3 और पी के निर्देशांक है हमारे पास -3 कामा पी। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये पी का जो निर्देशांक है, तो एक काम करिए, भुज जो हमारा एक सूत्र होता है, एक जो हमारा सूत्र होता है देखिएगा बेटा, ये वाली दूरी हमारी एम और ये वाली दूरी एक कर लो। तो यहाँ पे लिखना बिंदु -5 कामा -4 तथा -2 कामा 3। अब हमें पी और अनुपात नियम अनुपात 1, तो यहाँ पे सूत्र होता है अंता विभाजन हमारा। तो इस पी के निर्देशांक निकाले जाते, तो लिखेंगे हम पी के निर्देशांक जो हमारा सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। ये हमारा प्यारे बच्चों सूत्र होता है। ठीक है, अभी ये वाले सब इसमें मान लगा दीजिए। तो देखो m1 का मान m और x2 का मान -2 है, तो -2 लगा दीजिए और m2 का मान 1 तो 1 और x1 का मान -5, तो यहाँ पे -5 लगा दीजिए और बटा m1 प्लस m2 यानी कि ये हो जाएगा m प्लस 1। अब इधर आ जाइए, m1 का मान m और y2 का मान 3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -4 और बटा m1 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या लिखा, P के निर्देशांक, और P के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 कामा P। अब इसको थोड़ा हल करिएगा, तो जब इसको हल करेंगे तो -2m ये -5 और बटा m प्लस 1 कामा, तो ये हो जाएगा हमारा
3m माइनस का 4 और बटा m और प्लस 1। अरे भैया प्लस माइनस माइनस 4 एकन 4 हो जाएगा, तो -3 कामा p। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे भुज बराबर भुज करेंगे, ठीक है, यानी इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से m का मान मिल जाएगा हमें। तो -3 बराबर माइनस का 2m माइनस का 5 और बटा m प्लस 1। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है भाई। चलिए समझिए इसको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2m और माइनस का 5, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3m माइनस का 3 एकन 3 हो जाएगा। अब इसको उधर ले आइए और 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2m और प्लस का 3m बराबर माइनस का 3, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 5 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो m बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यही बेटा m का मान निकल के आएगा और यही अनुपात बन जाएगा। तो नई लाइन से यहाँ पे लिख देना है आपको, अनुपात बराबर ये 2 है तो 2 अनुपात 1। एक तो आंसर हमारा ये निकल के आ गया। अब इसके साथ साथ हमें p का भी मान चाहिए, तो जब p का यानी m का मान 2 मिल गया, अब की बार क्या कोट बराबर कोट करेंगे। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखा p बराबर 3m माइनस 4 और बटा m प्लस 1। तो p बराबर प्यारे बच्चों देखो m का मान कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 3 गुणा 2 माइनस 4 बटा यहाँ पे 2 लगाएंगे 2 प्लस 1, तो ये 6 माइनस 4 और बटा ये बनेगा 3, 3 दूनी 6 माइनस 4। अब 4 वो क्या नाम है 6 में से 4 घटाएंगे तो p बराबर 2 बटा 3। अब देखो बेटा इसके आंसर आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। एक बार आंसर को मैच कर लें तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक तो 2 अनुपात 1 ये निकल के आएगा और एक 2 बटा 3 निकल के आ गया, हमारा बिल्कुल ठीक निकला आंसर। हिंदी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ये गा गमला हो गया। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 14 का खा खरगोश। इसको देखिएगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ, ठीक, एक x बराबर 2 दिया हुआ और x बराबर 3 दिया हुआ, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसको भी। तो पहले प्रश्न लिख लो 14 का खा खरगोश, ठीक है। जो समीकरण दे रखा हमें एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2kx और प्लस का 2m बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x के 2 मान है, एक x बराबर 2 है, तो यहाँ पे पहले लिखो x बराबर 2 रखने पर x की जगह पे 2 लगा दो, x की जगह पे 2 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 4 बन जाएगा ये, और 4 तो ये 12 माइनस यहाँ पे 2 लगाएंगे और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, ठीक, और प्लस का 2m बराबर 0। अब एक काम करो इसको उधर भेज दो, तो माइनस का 4 के और प्लस का 2m और बराबर जब इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 12 बन जाएगा। इसको कर लो समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद इसमें दूसरा मान दिया हुआ है x का, x बराबर 3, तो यहाँ पे लिख लो x बराबर 3 रखने पर अब यहाँ पे x की जगह पे 3 लगाओ, तो जब यहाँ पे हम 3 लगाएंगे तो 3 त्रिका 9, और भैया इसी x की जगह पे 3 रखेंगे, देखो 3 और 3 पे घात 2 माइनस 2k और गुणा 3 और प्लस का 2m बराबर 0। तो ये 3 त्रिका 9 होती है 27, 27 माइनस ये बन जाएगा 3 दूनी 6k, 3 दूनी 6k और प्लस का 2m और बराबर 0। अब यहाँ पे 27 को उधर भेज दो, तो माइनस का 6k प्लस का 2m बराबर माइनस का 27। ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण नंबर 1 2 को हल करेंगे हम। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो माइनस का 4k और प्लस का 2k बराबर माइनस का 12, इसको लिख लो, माइनस का 6k और प्लस का, सॉरी प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ यार मैं, हाँ सही तो, हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे m बना हुआ हमने k बना दिया, तो m कर लो यहाँ पर
एम, यही तो समीकरण लिखेंगे। अब इसके बाद ये 2m बराबर माइनस का 27। अब यहाँ बदल दो चिन्ह, जब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 2m से 2m कट जाएगा, तो यहाँ पे 2k बचेगा प्लस का। और जब इसमें से घटाएंगे तो ये 12, 7 में से 2 जाएगा 5 और यहाँ पे बचेगा 1। अब इसका भाग लगा देंगे तो k बराबर निकलेगा 15/2। तो बेटा यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसका आंसर मैच कर लूँ मैं? हाँ ठीक, 15/2। और एम का तो मान इसने पूछा नहीं है, पूछा क्या? एक मिनट में देख लूँ मैं। अच्छा, एम का मान पूछा है, चलो कोई बात नहीं। जब हमने के का मान निकाल दिया है तो ये वाला मान समीकरण नंबर 1 या 2 में लगा दो, जहाँ आपको पसंद आ जाए। तो यहाँ से लगा दें थोड़ा, ठीक है। के का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, एक यही तो है। तो इस के की जगह 15/2 लगा देना यहाँ पे, 15/2। तो हमारा ये बनेगा -4 गुणा 15/2, ठीक है, और प्लस का 2m बराबर -12। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, तो -30 प्लस का 2m बराबर -12। अब ये उधर ले जाओ तो 2m बराबर हो जाएगा -12 और प्लस का 30, तो 2m बराबर हो जाएगा हमारा 18, ठीक, प्लस का 18 बचेगा। अब ये 2 एकम 2 और 2 नियम 18, तो m बराबर 9 निकल के आएगा। तो बेटा ये हो गया प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर गा गमला पे, उसको देखिए। तो प्रश्न नंबर गा गमला, देखो यहाँ पे गा गमला में ये तीनों बिंदु सररेख हैं, तो के का मान ज्ञात करिए। ठीक, प्रश्न तो आपने देख लिया, ऐसे हल कैसे करना देखेगा। तो यहाँ पे चौथे का है हमारा गा, 2,3, 5, के और 6,7। तो यहाँ पे लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध का सूत्र होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, y माइनस बाई, y माइनस बाई और y माइनस बाई। 23, 31, 12, 23, 31 और ये 12। अब ये वाले मान सब इसमें लगा दो। देखो x1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2, y1 का मान k, सॉरी y2 का मान k और y3 का मान 7, x2 का मान 5, y3 का मान 7, y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 6, y1 का मान 3 और y2 का मान k और बराबर 0। इसको हल करिए तो इसका अंदर गुणा कर दो, तो ये 2k माइनस का 14 प्लस यहाँ पे बचेगा 4, अंदर 4 बचेगा, फिर 5 गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 प्लस इसका अंदर गुणा करो 18 माइनस 6k और बराबर 0। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है। अरे भैया देखो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का 2 4k बचेगा, 6 में 2 घटा देंगे तो 4k बच गया। अब इसके बाद इन संख्याओं को जोड़िए, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, या एक काम करिए, पहले 20 में से 14 घटा दो, 20 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 6 और ये 6 जोड़ दो 24, 18 में। पहले एक काम करो, अच्छा देखो पहले हमने इन दोनों, ये माइनस का 6, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 4k बचा, पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लो, तो ये बन गया 38 और माइनस 14 बराबर 0। तो माइनस का 4k और ये प्लस, अब इसे घटाओ, 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 1 गया 2 और बराबर 0। ठीक है, इस 24 को उधर भेजो, तो माइनस का 4k बराबर माइनस का 24, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकन 8 और 8 वो 4 एकन 4 और 4 छंग 24, तो k बराबर 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब तो प्रश्न नंबर 5 में का घा घड़ी, तो यहाँ पे लिखा हुआ पग विचलन विद द्वारा इनका माध्य ज्ञात करना। तो कैसे करते देखिएगा, तो ये टेबल हमने बना रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे मध्यमान, तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 250 और 250 का आधा हो जाएगा 125।
ठीक, अब देखो इसमें कितने कितने का अंतर, इसमें 50-50 का अंतर है, तो इसमें 50-50 जोड़िए, तो इसमें 50 जोड़ेंगे तो 175, और 175 में 50 जोड़ेंगे तो 17×5 = 22। अब इसमें 50 जोड़ेंगे यानी 22×5 22 और 5 27, और 27 में 5 जोड़ेंगे 32। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मध्यमान, यानी मध्यमान का अर्थ है इन दोनों को जोड़ के आधा करना है आपको। अब इसके बाद u बराबर होता है x माइनस ए बटा एच। अब ए क्या है हमारा, ए होता है प्यारे बच्चों कल्पित माध्य, ए होता हमारा कल्पित माध्य। तो जो मध्यमान है ना, मध्यमान का बीच वाला मान ए कहलाता है। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो अगला कॉलम है इसको समझिएगा। देखो यहाँ पे ए है हमारा, क्या ए है, तो ए कहाँ से लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में कौन सा मान है, ये वाला है, तो यहाँ पे करेंगे ए, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, अब एच का मान कितना, एच यानी कि इस वर्ग अंतराल में 50-50 का अंतर है, तो एच का मान बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना देखिएगा, तो पहले x माइनस ए, पहले यही वाली लाइन पूरी लिख लो, 125 175, ठीक 175 लिखा हुआ ये 225 275 और 325। अब इसमें क्या घटाना, ये ए घटा दो, 225 225 225 225, ये 225। अब बटा में एच, देखो एक बात समझिए, देखो पहले x का मान, तो ये वाले x के मान सब लिख लिए, और x के मान में से ये वाला कल्पित मान घटा देना हमें, और h यहाँ देखो 50-50 का अंतर है, तो सब में 50 का भाग लगाओ, इन सब में लगाना है 50 का भाग, इस प्रकार। ठीक, अब ध्यान समझिएगा इसको। देखो इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 में से देखो 0, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, और 22 में से 12 जाएगा 10 बचेगा, और 50 का लगाना भाग में, ये देखो माइनस का बचेगा। ठीक है, और 50 एकड़ 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा हमारा। अब यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, अब 22 में से 17 जाएगा 50 बचेगा, और बटा 50, 50 का ये माइनस का बचेगा, और 50 का भाग 50 में लगाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ये 0। फिर अब इसमें से घटाना, तो जब इसमें से घटाएंगे तो 50 बचेगा, प्लस का बचेगा, तो 50 बटा 50 ये से काटेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का 100 बचेगा, 100 बटा 50, तो आपका हो जाएगा ये 2 प्लस का। देखो एक बार फिर समझिए प्यारे बच्चों, इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का बचेगा 100, और 100 में 50 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 2। अब 225 में से 175 घटाएंगे तो यहाँ पर 50 बचेगा माइनस का, फिर माइनस के 50 में इस 50 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 1 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, 0 बचेगा, फिर 50 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 मिलेगा। अब इधर से घटाया जाएगा तो यहाँ पर 50 बचेगा, 50 में 50 का भाग लगाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ F इंटू यू, यानी कि इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, तो ये बनेगा जाके हमारा माइनस का 8, 4 दूनी 8, ये बनेगा माइनस का 5, और इसका इसमें करेंगे तो बनेगा 0, फिर इसके बाद इसका इसमें करेंगे 2, फिर इसका इसमें करेंगे तो 4। अब यहाँ पे क्या करना देखिएगा जरा ध्यान से, तो इसके नीचे लिखेंगे हम सिग्मा एफ यू बराबर, तो प्यारे बच्चों देखो ये दोनों माइनस के हैं हमारे, तो ये माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस का 13, और प्लस ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर बचेगा 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये माइनस का 7 बचेगा। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे सिग्मा, यानी एफ को एफ वाले कॉलम को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखना हमें सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़िए, देखो 12 12 और ये 4 16, 12 4 16 और 16 और 5 21, 16 5 21 21, और ये 4 25, तो इसका जोड़ हो जाएगा 25 हमारा। अब इसका एक सूत्र होता है उसको देखेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर
माध्य या समांतर माध्य ये लिख लो। सूत्र होता हमारा ए प्लस एच और सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। प्यारे बच्चों ये इसका सूत्र होता है। मान लगा दीजिए, ए का मान 225 है तो यहाँ पे 225 लगा दीजिए। एच का मान 50 है तो यहाँ पे 50, और इसका मान -7 है, और सिग्मा एफ का मान 25 है। 25 एकन 25, 25 दूनी 50, तो 225 और -7 दूनी 14 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, और ये 2। तो प्यारे बच्चों यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब इसका आंसर हम अनकोड में भी देख ले क्या दे रखा है। 211 निकल के आया हमारा। हाँ ठीक सही है, और 211 रुपए लिख लेना। ठीक है यहाँ पर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर है छठे का जांच। छठे का है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण इतने के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कैसे करते हैं देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर है छठे का 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ से डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -8 का वर्ग -4, ए का मान 3/4 और सी का मान 3। तो प्यारे बच्चों ये तो बन जाएगा 64, और ये से चला जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 9। 64 में से 9 घटा देंगे, तो 14 में से 9 जाएगा 5, 55 बचा हमारा डी का मान। जब डी का मान प्लस में आए तो लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल वास्तविक तथा असमान है। ठीक है, अब इन्हें ज्ञात करना है, तो इसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है ax बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ये प्यारे बच्चों हमारा सूत्र होता है। माइनस, अब देखो b का मान कितना -8 है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है -8, और प्लस माइनस d का मान कितना है 55, अभी निकाला ऊपर हमने, बटा 2 गुणा a का मान है हमारा 3/4। a का मान ये देखो, e का मान 3/4 है। अब यहाँ पर थोड़ा इसको हल करिएगा, तो ये 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x बराबर 8 प्लस माइनस √55 और बटा ये हो जाएगा हमारा 3/2। अब इस 3 को हमें क्या करना है, जो हमारा 3/2 है ना, ये वाला 3, ये वाला 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, फिर कोष्टक के अंदर 8 प्लस माइनस √55 और बटा 3। तो यही आ गया बेटा प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ नहीं, यही रहेगा इसका। चलिए इस प्रश्न के बाद हमारा अगला प्रश्न चलेगा, उसको देखिएगा। और इस प्रश्न के बाद हमारा अगला प्रश्न, उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको कैसे करना। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, प्रश्न नंबर छठे का खरगोश देखिएगा। गमला, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक अर्धगोला, ठीक है। अब इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो पहले लिखना हमें शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है।
अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तो R बराबर लिखेंगे हम 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी पूरी ऊंचाई 15.5 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बेटा ऊंचाई जो हमारी है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक बात ध्यान समझिएगा, ये वाली दूरी कितनी है 3.5 और ये दूरी कितनी है, ये भी हमारी 3.5 है। देख, यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 और ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए यानी शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम, तो 15.5 में से ये घटा देंगे, तो नई लाइन से लिखेंगे शंकु की ऊंचाई एच बराबर 15.5 माइनस 3.5, इसको घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब इसे हमें इस शंकु की एल निकालनी है, शंकु की निकालनी है एल। ठीक है, इसका एल निकालना, तो यहाँ पे एल बराबर जो सूत्र होता है एल बराबर √H² प्लस R²। मान लगा दीजिए, अंडर रूट इस एच का मान 12 का वर्ग प्लस और ये आर का मान 3.5 इधर इसका वर्ग, तो ये बन जाएगा हमारा 144 और प्लस इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 55 25 4 3 12 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 4 2 6 5 और ये 1.25 और प्यारे बच्चों ये वाला वर्ग होता है हमारा 125 यानी 125 का वर्ग है, तो इसको लिखा जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये एल का मान बन के आ गया हमारा। अब निकालना इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस ठोस में अर्धगोला और एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R² और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई RL। और भाई इस आकृति में एक अर्धगोला और एक शंकु है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई R² और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई RL। तो यहाँ से हम पाई R कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ये 2R और प्लस L। तो पाई का मान लगा दो 22/7 और R का मान 3.5, फिर ये 2 गुणा 3.5 और L का मान है 12.5। इसको थोड़ा हल करिए, 7 एकन 7 हो जाएगा 0.5 और 22 पंजे 110 और दशमलव से पीछे एक अंक तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और ये 35 दूनी 70 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और प्लस 12.5, तो ये बनेगा 11 और ये रह जाएगा 7, तो 12 7 19, तो 19.5 गुणा कराइए। 11 पन्ना 55 की 5 हाथ से लगी 5 और 11 99 और 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104 की 4 हाथ से लगी 10, 11 एकन 11 11 और 10 21 और प्यारे बच्चों यहाँ पे लग जाएगा दशमलव वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 214.5। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। चलो माध्यक बता दे, बच्चे कमेंट करते हैं सर आप माध्यक वाले सवाल छोड़ देते हो, क्या आपको आते नहीं है यार, बड़ी गलत बात है। चलिए इसको भी बता दें हम, इसका माध्यक ज्ञात करना हमें। बात ये है ना, अगर प्रत्येक सवाल बताते तो वीडियो लंबा बन जाता है यार। ठीक है, चलिए इसका घाघड़ी कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। छठे का घाघड़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ प्राप्तांक, फिर यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40।
और विद्यार्थियों की संख्या है हमारी 5, 6, 10, 15, 9 और ये 5। फिर बेटा अगला कॉलम बनता है संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। ठीक है, बना लिख लेना अपना पूरा। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो ये 5 है तो 5 लिख लो, 5 में 6 को जोड़ो 11, और 11 में 10 को जोड़ो 21, 21 में 15 को जोड़ो 36, और 36 में इसको जोड़ो 45, 45 में 5 को जोड़ो 50। तो प्यारे बच्चों ये n का मान होता है, यानी n बराबर 50। तो हमें n/2 निकालना होता, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, बनेगा 25 हमारा। तो n/2 बराबर निकलेगा 25। अब आपको क्या करना है, ये 25 कहाँ पर मिलेगा, देखिए ये 25 वर्ग अंतराल में कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 25। तो इसके सामने लिखना AF और यहाँ पे लिखना L, यानी L का मान 25, F का मान 15, और इससे ऊपर ये हो जाता हमारा CF। अब सूत्र लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 5, 5 का अंतर है। तो यहाँ पे लिख लो H बराबर 5। तो यहाँ पे लिखना माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारा सूत्र होता है। L का मान 25 मैंने अभी आपको बताया था, n/2 का मान 25 और माइनस CF का मान 21 और F का मान 15, और यहाँ पे रहेगा ये 5, H का मान 5 है। तो 5 एकन 5, 5 तियो 15। और काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ से काट देते, बेटा यहाँ से नहीं कटता है। ठीक है, तो जाएगा 25 प्लस, यहाँ पे जब इसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 4/3 हो जाएगा। इसका सब भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस, देखो 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये चलता रहेगा। तो ये निकल के आएगा 26.33। तो ये इसका आंसर आ गया। ये हमारा है, हाँ ठीक सही निकला है। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 7वें का है हमारा, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा इसको। तो प्रश्न है हमारा 7वें का 7वें का है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या बराबर x। और प्यारे बच्चों हमारे पास जो सेब हैं, सेब कितने हैं, 300 हैं। इन 300 सेब को x छात्रों में बांटना है। तो जब किसी चीज को बांटना है तो ये सेब ऊपर रखो और छात्रों की संख्या नीचे रखो। 300 सेब है और x छात्रों में बांटना है। अब प्रश्न आगे कह रहा है 10 छात्र और आ गए, 10 छात्र और आ गए, और सेब हमारे पास उतने ही हैं, सेब हमारे पास उतने ही हैं। ठीक है, तो जैसे ही देखो जब x छात्र थे तो इन्हें कुछ सेब और मिले होंगे। जब 10 छात्र और आ गए हैं तो इन्हें एक एक सेब कम मिला इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और बराबर 1 कम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर से 300 कॉमन ले लो। जब ऊपर से 300 कॉमन लेंगे तो 1/x और माइनस 1/x प्लस 10 बराबर 1। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये 300 आपका ऐसे ही रहेगा। तो ax प्लस 10 माइनस x और बटा इसका नीचे का नीचे x² प्लस का 10x बराबर 1। और ये x से x चला जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3000 ऊपर बन जाएगा, और बटा x² प्लस का 10x और बराबर 1। कैसे गुणा करो, इसके नीचे एक, इसका इसमें, इसका इसमें, तो x² प्लस का 10x और बराबर हो जाएगा 3000। इसको अंदर ले आइए, तो x² प्लस 10x माइनस का 3000 बराबर 0। अब 3000 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 10 मिले, तो ये हो जाएगा हमारा 60 गुणा 50। गुणा करेंगे 3000 आए, घटाएंगे तो 10 मिलेगा। तो x² प्लस का 60x और माइनस का 50x और माइनस का 3000 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 60, यहाँ से माइनस का 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 60 बचेगा और बराबर 0। तो x प्लस 60 और x माइनस 50 और बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 60 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 60। अब आपको पता माइनस वाला उत्तर अमान्य हो जाता है। फिर x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर 50। तो ये वाला उत्तर हमारा मान्य हो जाएगा। तो नई लाइन से लिखना छात्रों की संख्या बराबर
छात्रों की संख्या बराबर 50। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में का अथवा, यहाँ पे ये समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। ठीक, इसे हल कैसे करते हैं देखिएगा। तो यहाँ पे लिख लें हम 7 में का अथवा 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। इसको हल करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो x - 7। देखो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस चिन्ह इसके बदल देगा। ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का x माइनस का 4 बटा, और जब इसका इसमें करेंगे तो चलो पहले लिख लो x + 4 और x - 7 बराबर 11/30। तो प्यारे बच्चों x से x कट जाएगा, ये माइनस का 11 बटा इसका गुणा करो x², इसका इसमें करो माइनस का x² और माइनस का 7x, फिर इसका इसमें करो प्लस का 4x माइनस का 28 और बराबर 11/30। ये 11 से 11 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर -1, ये x² और माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 1/30। गुणा करो इसका इसमें, इसका इसमें, तो x² माइनस 3x माइनस का 28 बराबर माइनस का 30। इसको अंदर ले आइए। तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 ये प्लस का 30 बराबर 0। तो x² माइनस का 3x और ये प्लस का 2 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड काटो तो हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x के मान निकलेंगे 2 और 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 2 और 1। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है पहले का 7वें का खा खरगोश। इसको देखिए, प्रश्न नंबर 7वें का खा है, तो इसमें लिखेंगे दिया है AB लंब BC तथा DE लंब AC। यानी देखो यहाँ पे AB यानी AB लंब किस पर, BC पर है और DE लंब AC पर है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED। ये सिद्ध करना है। तो नई लाइन से लिखना उपपत्ति। तो बेटा यही दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AED में। अब देखो कौन सा ABE देखो इस त्रिभुज में पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज आया, ये वाला, फिर ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज है AED। तो देखो प्यारे बच्चों ये हमारा 90 अंश है, तो ये भी हमारा 90 अंश है। तो हमें लिखना है कोण ABC और बराबर कोण AED। ठीक, वो आगे लिख दो दिया है। और ये वाला कोण हमारा हो गया उभयनिष्ठ, ये वाला कोण हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण A और आगे लिख देना है उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज AED आगे लिख देना A के आधार पर। हो गया प्रश्न हमारा हल। ठीक है, अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा है। तो यहाँ पे इस चित्र के द्वारा हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का दूसरा लिखने यहाँ पर हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले बना लें एक त्रिभुज। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B और यहाँ लिखा हुआ है C। ठीक, और यहाँ पे D है, इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 90 अंश है, जब ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, और ये ऊपर वाला भी कोण A 90 अंश है। ठीक है, ये हमारा 90 अंश का है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लो दिया है
दिया है कोण ए बराबर 90 अंश और इसके बाद AD लंब BC पर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें AD का वर्ग बराबर BD इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में तो कोण A बराबर 90 अंश है। तो जब ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग यानी BC का वर्ग बराबर ये लंब और ये आधार कर लो AB का वर्ग और प्लस AC का वर्ग, और ये कर लो समीकरण नंबर 1। और प्यारे बच्चों ये कोण 90 अंश है तो ये भी 90 अंश है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में इसमें क्या करना है, कोण D बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश। तो इस जब ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, तो इस त्रिभुज में 90 अंश कोण ये है, तो ये वाली भुजा कर्ण, ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग और प्लस AD का वर्ग, ये बना लो समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में ये वाला कोण 90 अंश है यानी कोण ADC बराबर 90 अंश। जब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा कर्ण और ये आधार और ये लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दो। AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग और प्लस DC का वर्ग, ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़िए। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर, और राइट वाला देखिए यहाँ पर AD जुड़ जाएगा 2AD का वर्ग और प्लस BD का वर्ग और प्लस DC का वर्ग। अब यहाँ पे देखो ये समीकरण नंबर 1 से देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण नंबर 1 में देखो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, AB का वर्ग और प्लस AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग। ठीक है, रखने पर तो इसकी जगह पे लगा देंगे BC का वर्ग, तो BC का वर्ग बराबर 2AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग और ये DC का वर्ग। अब प्यारे बच्चों देखो ये BC है ना हमारा, BC चित्र में देखिए, इस BC को क्या लिख सकते हैं, इस BC को लिख सकते हैं हम BD प्लस DC, इस BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको BD और प्लस DC का होल वर्ग बराबर 2AD का वर्ग और ये प्लस BD का वर्ग और प्लस DC का वर्ग। यहाँ पे A प्लस B का होल वर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा BD का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस 2BD इंटू DC और बराबर 2AD का वर्ग BD का वर्ग और ये DC का वर्ग। तो प्यारे बच्चों BD का वर्ग DC का वर्ग और DC का वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, इसको आगे लिख लो 2AD का वर्ग और बराबर 2BD इंटू DC, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो AD का वर्ग बराबर BD इंटू DC, और यही हो गया प्रश्न का हल। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जो एक रह गया उसको भी खत्म कर दें, कहाँ उसको छोड़ेंगे हम। प्रश्न नंबर है इसका तीसरा, अथवा का तीसरा, इसको देखिए, ये वाला प्रश्न है और ये चित्र दिया हुआ है इसका। तो यहाँ पे लिख लो अथवा का दूसरा।
तो यहाँ पे बना लें एक चित्र हम। इसको मिलाना है यहाँ से, तो यहाँ पर P Q T और ये S और ये R। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कोण P बराबर कोण RTS। ठीक है, और सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ और समरूप त्रिभुज RTS, ये सिद्ध करना है। चलिए समझिए, तो सबसे पहले यही त्रिभुज ले लीजिए दोनों। त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, तो प्यारे बच्चों देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो लिखेंगे हम RPQ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण QP, अरे भाई देखो ना QPR और बराबर कोण RTS। ये दिया, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। अब ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, तो कोण R और बराबर कोण R आगे लिख देना है उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS किसके आधार पे, A के आधार पे। तो बस प्यारे बच्चों ये हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।